नमस्कार गाइज, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम मैथ के टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए ट्रिगोमेट्री से। और आपको बता दें, आज हम पूरे 10th क्लास के ट्रिगोमेट्री का फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। जो 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, सारे फार्मूले जितने भी फार्मूला है सबको आज हम फार्मूला को पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। मतलब आज का क्लास जो है थ्योरी का क्लास होगा। पूरे ट्रिगोमेट्री का फार्मूला को आज हम देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो ट्रिगोमेट्री है, इससे क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम है सीबीएसई का 2021 में जो लोग देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ चैप्टर जो है हटा भी दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ने हैं, उसी प्रकार कोण नहीं पढ़ना है और फ्रस्टम भी नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक हटा दिया गया, लेकिन ट्रिगोमेट्री का टॉपिक नहीं हटाया गया है। ट्रिगोमेट्री में से सारे टॉपिक आएंगे। और देखिए होता क्या है कि अभी तक 10 क्लास में के पहले 10 क्लास के पहले तक हम लोग को पढ़ना नहीं होता है ट्रिगोमेट्री, अचानक आता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। आज हम सारे फार्मूला जो हैं आपको बताते हैं, कौन कौन सा फार्मूला है, किसी सारे को देखेंगे आज। देखो गाइस, सबसे पहला चीज़ है ट्रिगोमेट्री होता क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि जो ट्रिगोमेट्री है वह 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो ट्रिगोमेट्री है वह ट्रिगोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। वो है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मीजर। मेट्री का मतलब मीजर होता है। अब जरा सोचिए, ट्राई का मतलब 3 हो गया, साइड का मतलब गोनो का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब मीजर हुआ। इसका मतलब है कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं। 3 साइड, अब 3 साइड किस में होता है, तो आपको पता है कि 3 साइड जो होते हैं वह ट्रायंगल्स में होता है। इसका मतलब ट्रिगोमेट्री में हम ट्रायंगल्स के एंगल को मापते हैं, उसके साइड को मापते हैं, और दोनों में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। ट्रिगोमेट्री का यूज जो है इंजीनियर्स के द्वारा भी किया जाता है। इसका यूज खगोल शास्त्र में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको सूर्य कितने एंगल पे उगे हुए हैं उसको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। किसी पेड़ का जो ऊंचाई निकालना है बिना नापे तो निकाल सकते हैं। किसी बिल्डिंग का ऊंचाई निकालना है बिना नापे तो आप ट्रिगोमेट्री के यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ट्रिगोमेट्री जो ग्रीक वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। 10th क्लास में हम लोग का जो पहला टॉपिक है ट्रिगोमेट्री का वह है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो। और सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला ट्रायंगल है ट्रिगोमेट्री में वो है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इसका नाम है ABC। अगर ये 90 डिग्री होगा, वैसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मान 90 डिग्री होगा, वैसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एंगल के सामने मान लीजिए कि आप इसको थीटा माने हैं, तो इसके सामने इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, आप कुछ भी मान सकते हैं। जिसको भी आप एंगल माने हैं तो एंगल के सामने का जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, और जो इस पर एंगल बनता है उसे बेस कहते हैं। हाइपोटेनस इज डिनोटेड बाई H, perpendicular is denoted by P, and base is denoted by B। परपेंडिकुलर को हम लोग P के द्वारा, हाइपोटेनस को H के द्वारा और बेस को B के द्वारा डिनोट करते हैं। और इस ट्रायंगल का इस ट्रिगोमेट्री में बहुत ज़्यादा होता है। और आज हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, ट्रिगोमेट्री में 6 रेशियो आते हैं, फंक्शन आते हैं। वो है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये क्या होता है इसके बारे में देखिए, आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए कि
ए बी सी जो है यह एक राइट एंगल, ए बी सी मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। मान लीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। आप सी को थीटा माने, आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माना जा सकता है। अभी हमने आपको बताया था कि जिसको भी आप एंगल मानते हैं, एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहेंगे, ये हाइपोटेनस हो गया। और जो ये जिस पर एंगल बनता है उसको बेस कहते हैं, है ना, बी हो गया। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप याद रखिए, अगर ए बी लिखा होता है तो हम लोग समझते हैं कि ए बी का मतलब है ए इंटू बी है। ओके, ये सही है, बिल्कुल लिखा होता ही है, ए बी का मतलब ए इंटू बी होता है। लेकिन अगर कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप कभी नहीं समझिएगा कि साइन इंटू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू नहीं होगा साइन इंटू थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस इंटू थीटा। सिमिलरली tan थीटा इज नॉट इक्वल टू tan इंटू थीटा। ये अलग रेशियो होता है, ये अनुपात होता है जो एंगल को दिखाता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू थीटा, साइन कॉमा थीटा, तो साइन कॉमा थीटा होगा, साइन कॉमा अल्फा होगा। ये कभी मल्टीप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एंगल को दिखाता है। ओके गाइज, अब देखिए हम समझते हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। तो आपको बता दें, साइन, जो साइन है इसका पूरा नाम, इस साइन का एक पूरा नाम इस साइन है, शॉर्ट में हम लोग साइन लिखते हैं, SIN साइन लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग पूरा नाम साइन का साइन हो गया। उसी प्रकार से कॉस है तो कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, कोसाइन मतलब आपका कॉस हो गया। टेंजेंट, टेंजेंट जो हुआ, टेन का पूरा नाम टेंजेंट है, साइन का पूरा नाम साइन है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट है। उसी प्रकार से कॉट का कोटेंजेंट है, सेकेंट है और कोसेंट है। देखिए आज हम बात करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, देखिए जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है उसे साइन कहते हैं। ओके, फिर से हम रिपीट करते हैं, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस को किसी भी ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड दिया जाता है तो साइन आता है। इसका मतलब साइन का इक्वल टू फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर बाई एच, या परपेंडिकुलर बाई एच हो गया। कॉस अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो आपका ए बी बाई ए सी दैट इज पी बाई एच हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस को, कॉस क्या होता है गाइज, कॉस थीटा इक्वल टू होता है जब बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड दिया जाता है तो कॉस थीटा आता है, जब बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड जाता है तो कॉस्ट आता है। tan क्या होता है, जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड जाता है तो tan आता है। याद रखेंगे, जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा। tan जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो tan आएगा। इसलिए फार्मूला बनता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच कॉस थीटा बी बाई एच tan थीटा पी बाई बी। और देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका फार्मूला एच बाई बी हो जाएगा। और tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का फार्मूला बी बाई पी हो जाएंगे। एक जो है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के रूप में जाना जाता है, इसी को हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइन, तो हम लोग कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। बट अगर हम लोग को वर्ड में लिखना होगा, शब्द में लिखना होगा, डिफाइन करना होगा व्हाट इज साइन, तो आपका आंसर होगा कि व्हेन परपेंडिकुलर इज डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस देन द रिजल्ट नोन एज साइन।
इसका मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। गाइज हम आपको इसमें एक और भी फार्मूला बताते हैं जो क्या होगा। अगर यहाँ पे हम पढ़ा है tan थीटा, आप पढ़े हैं tan थीटा बाई पी बाई बी पढ़े। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे दोनों जो क्या करते हैं h से डिवाइड करते हैं, p बाई एच बी बाई एच। हमने किया क्या है, यहाँ भी h से डिवाइड दिया, यहाँ भी h से डिवाइड दिया। थोड़ा आप गौर करिए, यह p बाई एच हो गया और p बाई एच क्या पढ़े हैं, साइन थीटा, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। और b बाई एच क्या होता है, b बाई एच कॉस थीटा होता है। इसका मतलब कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा का फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू एक फार्मूला बना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार गाइज आपको देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कॉट थीटा बराबर b बाई पी। हम लोग फिर b दोनों जो है इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो b बाई एच हो गया और b बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसको कॉस्ट कहेंगे, और p बाई एच आपका साइन थीटा होता है। इसका मतलब कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो गया आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद और भी फार्मूले इसी से आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम बताते हैं। हम आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो को उसी का अपोजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वैल्यू 1 होता है। जैसे कभी कभी आता है फार्मूला इस तरह का कि प्रूफ करिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो बिल्कुल देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा निकाल रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 लाना है, हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि होता है। तो बिल्कुल देखिए क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला होता है p बाई एच और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है h बाई पी। एच से ही कट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू देखते हैं तो कॉस थीटा p बाई एच होता है और यह h बाई बी हो जाएगा, h बाई बी हो जाएगा, यहाँ से a कट जाएगा, इसका वैल्यू 1। मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा जो फार्मूला बनेगा हमारा tan थीटा गुना कॉट थीटा। तो tan थीटा हम पढ़ाएं आपको p बाई बी और ये होता है b बाई पी। ये से कट गया, यह से कट गया, 1 हो गया। इसका मतलब tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1। गाइज आप इससे एक फार्मूला और भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपको मैंने पढ़ाया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का 1 हो गया, तो आप साइन थीटा अगर निकालेंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, और जब कॉसेक थीटा निकालेंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो आप पढ़े हो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर आप कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, और सेक का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आप tan से निकालना चाहेंगे तो आप पढ़े हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो tan थीटा निकालिएगा तो 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालिएगा तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा, 1 बाई tan थीटा जो है हो जाएगा। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने होंगे, और इतना जो फार्मूला है ये जो मैं बताया, इससे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो फर्स्ट चैप्टर 10 का है लगभग उससे बन जाएंगे। उसके बाद जो आता है कि सम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल, उसके बारे में देखिए हम बताते हैं। पार्टिकुलर एंगल का जो पढ़ना होता है उसमें आपको 0 डिग्री से लेकर के लगभग 90 डिग्री तक पढ़ना होता है। देखिए आज हम सारे वैल्यू को बहुत ट्रिकली याद करवा देते हैं। हम लोग को पढ़ना आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
इसका वैल्यू पढ़ना होता है। 0, 30, 45, 60 और 90। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि याद करते हैं, रटते रहते हैं। नहीं भाई नहीं, आज से नहीं रटना है, बिल्कुल भूल जाइए। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। करना क्या है, अगर इसका साइन का वैल्यू निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है तो करिए क्या, 0 से आप 4 तक लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 तक आपने लिख दिया। लिखने के बाद आप क्या करिए, सब में 4 से डिवाइड करिए। देखिए हम सबसे 4 से डिवाइड भी कर दिए। पहला स्टेप याद रखिएगा, 0 से 4 तक लिखना है। दूसरा स्टेप में 4 से डिवाइड करना है। और तीसरे स्टेप में सब पे रूट चढ़ा देना है। तीसरे स्टेप में सबको रूट चढ़ा देना है। तो देखिए फाइनली आएगा क्या, 0/0 करिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, और 0 का अंडर रूट 0 हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको आप करेंगे, ये कट जाएगा यहाँ से तो 2, हाँ तो 1/√2 ये हो जाएगा आपका √3/2, और ये हो जाएगा 1। गाइज आपका ये जो वैल्यू आया, ये साइन का वैल्यू आया है। ये जो आपका वैल्यू है, यह वैल्यू साइन का वैल्यू आपके पास आ चुका है। ये साइन का वैल्यू आ गया है। अगर साइन 0 कहेगा तो साइन 0 आपका, अगर आपको साइन 0 का वैल्यू पूछेगा तो 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, और साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो कॉस का अगर वैल्यू निकालना है तो इसको आप उल्टे क्रम में लिखिए, तो 1√3/2 हो जाएगा, या 1/√2 हो जाएंगे, या 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और tan का अगर वैल्यू निकालना है तो हमने आपको पढ़ाया है कि tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड, मैंने अभी आपको फार्मूला पढ़ाया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब अगर tan हमको निकालना है तो साइन को कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेंगे। इसको डिवाइड करेगा तो 1 बचेगा, अगर 2 से 2 कट जाएगा √3 बचेगा, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। tan 90 का जो वैल्यू होता है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता, और इन्फिनिट हो जाते हैं। तो गाइस ये जो आपका वैल्यू है, इस वैल्यू चार्ट है, इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से आप याद कर लेंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से हम बताते हैं, बहुत सिंपल है। करना क्या है, 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से डिवाइड दे देना है, फिर रूट चढ़ा देना है, और जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो साइन का वैल्यू आएगा। कॉस के वैल्यू आने के लिए आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे, और tan का वैल्यू अगर आपको लाना है तो tan का वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे। अब आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। देखो गाइज, और जो फार्मूला होता है इसके अलावा, जैसे कॉसेक का, तो कॉसेक का वैल्यू निकालना तो साइन का उल्टा होता है, सेक का वैल्यू निकालना तो कॉस का उल्टा है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो रहा है, तो कॉसेक का वैल्यू 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो इससे ये जो है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल हो गया। कुछ पार्टिकुलर एंगल के ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में हमने आपसे बात की। अब जो है इसके इम्पॉर्टेंस है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। देखिए हम आपको बता दें कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल को जोड़ते हैं, जब दो एंगल को जोड़ा जाता है और जब उसका सम 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब दो एंगल को जोड़ा जाता है और उसका सम होता है कितने डिग्री, जब उसका सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए जिसका भी कम्प्लीमेंट निकालना रहेगा, तो कम्प्लीमेंट्री अगर निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 से घटा देंगे। मान लीजिए कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसका नाम जो होगा वह होगा PQR, और यह 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और इसको हम थीटा मान लें तो यह क्या हो जाएगा
90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा गाइस हम आपको बताए हैं, इसके लिए परपेंडिकुलर ए, इसके लिए परपेंडिकुलर ए आपका हाइपोटेनस हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ए होगा थीटा के लिए, और इसके लिए परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। बात समझिएगा। अब हम अगर निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, हमें साइन थीटा अगर निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा पी क्यू बाई पी आर। उसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्यू आर बटा पी आर। अगर हम टैन थीटा निकालेंगे तो पी क्यू बटा क्यू आर। उसी प्रकार अगर हम कॉसेक थीटा निकालेंगे तो पी आर बाई पी क्यू। अगर सेक थीटा निकालेंगे तो हमारा होगा पी आर बाई क्यू आर, और अगर हम कॉट थीटा निकालेंगे तो क्यू आर बाई पी क्यू। ये हो गया। इसको अगर हम इक्वेशन मानते 1 2 3 दिस 4 5 और 6 है, अगर हम इसको इधर से निकालते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये हो जाएगा क्यू आर बाई पी आर। उसी प्रकार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे, इसके लिए बेस से हो जाएगा तो पी क्यू बाई पी आर। अगर और भी हम टैन निकालें, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा क्यू आर बाई पी क्यू। और अगर हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालें, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो इसका पलट देंगे तो पी आर बाई क्यू आर। उसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कि आप इसको पलटोगे पी आर बाई पी क्यू हो जाएगा। फिर आप कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो आप लिखोगे पी क्यू बटा क्यू आर, पी क्यू बटा क्यू आर। गाइज ये पी इज और क्यू अलग है, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 7 हो गया, ये आपका 7 दिस 8 9 10 11 और 12। हमने कुछ नहीं किए हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हमने किया है, कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है मैंने, बहुत सिंपली साइन और कॉस का फार्मूला लगाए। अब देखिए यहाँ से एक नए फार्मूला हम लाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पी क्यू बटा पी आर है, तो देखिए कहीं न कहीं मिलेगा। अगर देखिए इक्वेशन 1 को पी क्यू और इक्वेशन इसको 1 और 10 को देखा जाए, इक्वेशन 1 और 10 को देखिए तो पी क्यू बटा पी आर है, तो यहाँ भी जो है आपका जो क्या है कि आप थोड़ा अगर देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए इक्वेशन, इसको नहीं देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे आपको पी क्यू बटा पी आर मिल रहा है। इक्वेशन 1 और 8 को देखिए, इक्वेशन 1 और 8 को अगर देखा जाएगा, इक्वेशन 1 और 8 को देखिए तो कुछ मिलेगा हम लोग को। अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 8 को देखते हैं, अगर इक्वेशन 1 और 8 को देखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 8, 1 और 8 से देखा जाए तो क्या मिलेगा, पी क्यू बटा पी आर, और यहाँ है पी क्यू बटा पी आर। गाइज आपको पता होगा कि जब इक्वेशन की एक साइड बराबर होता है तो दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है देखिए इक्वेशन 1 है और ये वाला दोनों इक्वल है, तो साइन थीटा वाला फार्मूला हुआ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा भी आप कह सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखिए कि साइन हो गया, उसी प्रकार आप टैन को देखिए, क्यू आर बटा पी आर, तो देखिए कहीं पे क्यू आर बटा पी आर भी मिलेगा, क्यू आर बटा पी आर। देखिए इक्वेशन 1, तो क्यू आर बटा पी आर कहने का मतलब है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग का साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि देखिए इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन हम लोग का ये वाला 2 और इक्वेशन नंबर 7,
क्यू आर और पी आर दोनों सेम हो गया। साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। यहाँ आप देखिए पी क्यू बटा क्यू आर कहीं होगा पी क्यू बटा क्यू आर, पी क्यू बटा क्यू आर। ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 12 पी क्यू बटा क्यू आर मिल रहा है। इसका मतलब होगा tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी प्रकार इसका रिवर्स भी खोजिएगा आप तो आ जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा आ जाएंगे। फिर देखिए इक्वेशन पी आर बटा क्यू आर और यहाँ पे मिलेगा पी आर बटा क्यू आर। इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर निकाला जाएगा कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, है ना। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो गाइज इतना जो मैंने आपको फार्मूला लिखे हैं बताए हैं ये सारे फार्मूले आपको 10th लेवल का जो भी ट्रिगोमेट्री पढ़ना है उसके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़कर लगभग सब बन जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का भी थ्योरी हम आपको दे देंगे। आपको से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करिए। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको भविष्य आपके जो एग्ज़ाम को ख्याल में रखते हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।